कोरोना पेंडेमिक के दौरान जब हर तरफ लॉकडाउन था, लोग अपने एक्चुअल कामों को छोड़कर घरों में फारिग बैठे थे। इस फरागत का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ऑनलाइन फील्ड में इंटर किया। कुछ लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आए, कुछ लोग ई कॉमर्स की तरफ आए, बहुत सारे लोगों ने अमेज़न को सीखना शुरू किया, बहुत सारे लोग शॉपिफाई की तरफ, ईबे की तरफ और इस तरह के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स थे उनकी तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान बना। मैं भी इस फील्ड में कोरोना के दिनों में ही आया था और मुझ समेत आप में से बहुत सारे लोग कोरोना के दिनों में इस फील्ड में आए थे। कोरोना को गुजरे हुए 5 से 7 साल हो गए हैं। अभी जो साल चल रहा है वो 2026 चल रहा है। कोरोना के दिनों में और 2026 में डिजिटल मार्केट में, डिजिटल फील्ड में बहुत सारी चेंजिंग्स हमें देखने को मिली हैं। कोरोना के दिनों की निस्बत आज के दौर में बहुत सारे काम ऑनलाइन फील्ड के रिलेटेड बहुत आसान हो चुके हैं, लेकिन जो लोग 2026 में इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं वो अभी भी इसमें कंफ्यूज हैं कि हम किस फील्ड की तरफ जाएं। ईयर 2026 में ढेरों ऑनलाइन फील्ड्स, डिजिटल फील्ड हमारे पास हैं, बहुत सारे काम, बहुत सारी स्पेसिस हमारे पास हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है उन बिगनर्स के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो किस साइड में जाएं। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि अगर ईयर 2026 में आप डिजिटल फील्ड की तरफ आना चाहते हैं या अपने आप को ऑनलाइन फील्ड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या रास्ते हैं। क्योंकि अभी बहुत सारी फील्ड्स हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड है, वीडियो एडिटिंग की फील्ड है, ई कॉमर्स है, इसके अलावा अमेज़न है, ईबे है और इसके अलावा एआई मॉड्यूल्स मार्केट में आ चुके हैं, एआई ऑटोमेशंस मार्केट में डिमांड भर चुकी है। तो एक नए पर्सन के लिए जो नया इस फील्ड में आया है या जो इस फील्ड में आना चाह रहा है उसके लिए खासी परेशानी होती है कि वो किस फील्ड में जाए, कौन सी ऐसी फील्ड है जो उसके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगी, आया कि उसको ऑनलाइन फील्ड में आना भी चाहिए या नहीं। इन सारी चीजों को इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ जर्नी इन 2026। क्या रोड मैप हो सकता है आपके लिए, कौन सी स्किल बेटर हो सकती है, क्या रोड मैप है, उस स्किल को लेके आप किस तरह इंटरनेशनल मार्केट तक जा सकते हैं और अपने आप के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमारे पास आती है वो सबसे पहले हमने अपनी स्किल को चूज करना है। स्किल को आप चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। फिर उसकी बेस पे, उस स्किल की बेस पे आप अपना जो नेक्स्ट जर्नी है उसको डिफाइन करेंगे। क्या आया कि आपने ये स्किल सेलेक्ट की है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, आगे किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, इस स्किल की बेस पे आप क्या क्या कर सकते हैं। जो नंबर 1 पे हमारे पास पॉइंट आता है वो ये है कि चूज द राइट स्किल। हमने ऐसी स्किल चूज करनी है जो राइट हो। राइट किस तरह हो, वो स्किल हमारे इंटरेस्ट को मैच करे, वो स्किल हमें अच्छी लगे, उस स्किल में काम करते हुए हमें मजा आए और वो स्किल इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से भी बेटर हो, पाकिस्तान के लिहाज से भी, नेशनल मार्केट के लिहाज से भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से भी उस स्किल की डिमांड हो। राइट स्किल को चूज करने का जो पैरामीटर है वो ये है कि हम डिमांड चेक करते हैं, मार्केट में किस चीज की ज्यादा डिमांड चल रही है, देन उस बेस पे हम अपनी स्किल को फाइनल करते हैं, अपनी स्किल को डिसाइड करते हैं। मार्केट की डिमांड के साथ साथ आपको अपनी इंटरेस्ट को भी देखना है, आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट भी हो। मार्केट की डिमांड के हिसाब से अगर आप स्किल सिलेक्ट करेंगे तो मार्केट में आपको इन करना, मार्केट में आपको काम फाइंड करना बहुत ज्यादा आसान रहेगा। ईयर 2026 में मेरे नॉलेज के मुताबिक जो स्किल्स इन डिमांड हैं वो चंद स्किल्स मैं आपको काउंट डाउन करूंगा, जिनमें हमारे पास एआई टूल्स है, कंटेंट क्रिएशन है और उसके बाद हमारे पास डिजाइनिंग आ जाती है, फिर उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स आ जाता है। ये कुछ स्किल्स हैं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ईयर 2026 में बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाली हैं। मे बी आपका देखने का जाविया कुछ और हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और चीज डिमांड में हो, तो आपको वो चीज सेलेक्ट करनी है जो आपके माइंड के मुताबिक डिमांड में हो और आपने उस पर खासी रिसर्च भी की हो। हमारे पास जो सबसे पहले स्किल आती है वो एआई की है। चूंकि हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लीमेंट हो चुका है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा डिमांड वाली चीज है कि हम इसको सिलेक्ट करें। एआई के जरिए तस्वीरें बनाना, एआई के जरिए वीडियोस बनाना, एआई के जरिए एड्स बनाना, ये बहुत ही बिगनर लेवल की चीजें हैं। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इन चीजों की तरफ जाएं। आप एआई के मॉड्यूल्स को पढ़ें, मशीन लर्निंग को आप सीखें, उसको देखें कि वो क्या चीज है, वो किस तरह होती है। एआई से हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स किस तरह बना सकते हैं, एआई की हेल्प से हम ब्रांड्स को किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ब्रांड्स की किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, एआई की वजह से हम कौन से सॉल्यूशंस ब्रांड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस चीज की तरफ जब आप आएंगे तो ये चीज आपको फायदा देगी, बजाय इसके कि आप एआई से तस्वीरें बनाना सीख जाएं, एआई से वीडियोस बनाना सीख जाएं या एआई से आप कुछ और बनाना सीख जाएं, जो कि बहुत ही बिगनर लेवल की चीजें हैं। उसके बाद हमारे पास जो स्किल है जो मेरे मुताबिक ईयर 2026 में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है वो कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट क्रिएशन से आप क्लाइंट्स के साथ जुड़ते हैं,
क्लाइंट को रीच आउट करने के बेसिकली दो तरीके हैं, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। कंटेंट क्रिएशन ऐसा तरीका है जिसके थ्रू क्लाइंट खुद चल के आपके पास आते हैं, ब्रांड्स खुद चल के आपके पास आते हैं प्रमोशन के लिए, या उनको आपके साथ मिलकर कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं। कंटेंट क्रिएशन को आप किस तरह लेके चल सकते हैं, इसको आप किस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस पे भी अलग से एक वीडियो बन जाए। उसके बाद हमारे पास डिजाइनिंग आ जाती है, नॉट ग्राफिक डिजाइनिंग बट डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वेब डिजाइनिंग आ जाती है, UI एंड UX डिजाइनिंग आ जाती है, थंबनेल आ जाते हैं, हमारे पास लोगो डिजाइनिंग आ जाती है, वीडियो एडिटिंग आ जाती है, और इसके अलावा हमारे पास पैकेजिंग का आ जाता है, हमारे पास ब्रांडिंग आ जाता है। ब्रांडिंग इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंपनीज को या ब्रांड्स को ब्रांडिंग की ऑफर कर सकते हैं, ब्रांडिंग की सर्विसेज की ऑफर कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास ई कॉमर्स आ जाता है। ई कॉमर्स में जस्ट आपको एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और फिर उसको आपको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है। अभी आपने प्रोडक्ट किस तरह सेलेक्ट करना है, उसको कहां कहां पे लिस्ट करना है, उसको सेल आउट किस तरह करना है, ये एक अलग डोमेन है। इंशाल्लाह मैं इस पे भी कोशिश करूंगा कि अलग से एक वीडियो बन सके। ये कुछ मेरे पास स्किल्स थी जो मैंने आपको शॉर्ट सा गो थ्रू करवा दिया है। उसके बाद सेकंड चीज हमारे पास जो आती है वो ये आती है कि हमने स्मार्ट तरीके से लर्न करना है, हार्ड वे में नहीं जाना। फर्स्ट हमने अपनी स्किल को सिलेक्ट किया, सेकंड हमने उसको स्मार्ट तरीके से लर्न करना है। स्किल सीखने में हमने जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें, और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप लोगों के साथ काम करेंगे, ब्रांड्स के साथ काम करेंगे। आपने एक स्किल को सीखा, उसके बाद आप लोगों को उसकी फ्री ऑफर देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, और जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी इंटरनेशनल मार्केट में या जब आप मार्केट में लॉन्च होंगे, आपकी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। कोशिश करना है कि आपने स्किल को बहुत ही स्मार्ट वे में सीखना है, हार्ड वे की तरफ नहीं जाना। उसमें हमारे पास हैंड ऑन प्रैक्टिस आ जाती है, हमारे पास इंटर्नशिप्स आ जाती हैं, कंपनीज के साथ फ्री में काम कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ कोर्सेज कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी भी एक मेंटोर या एक टीचर की क्लास कभी भी ना देखें, कपल्स ऑफ टीचर्स की क्लास देखें, उनके पॉइंट्स को नोट करें, नोट्स हमेशा बनाया करें, नोट्स से ही आपको चीज़ें गो थ्रू होती हैं। जब हम अपनी स्किल को चूज कर चुके, उसको हम सीख चुके, उस पर प्रैक्टिस कर चुके, उस पर इंटर्नशिप कर चुके, तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है थर्ड पे वो ये है कि बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। अपने आप को हमने ब्रांड बनाना है। वो हमने किस तरह बनाना है, वो इस तरह कि हमने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स क्रिएट करने हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को अपने बारे में बताना है, हमने बहुत ही यूनिक तरीके से लोगों को बताना है, और एक अलग स्ट्रेटेजी के तहत अपने आप को एक पर्सनल ब्रांड बनाना है। जब हम अपने आप के एक पर्सनल ब्रांड बना देंगे तो हमें ज़रूरत नहीं होगी किसी को रीच आउट करने की या किसी को बताने की कि मैं ये हूँ। अभी पर्सनल ब्रांड को आपने किस तरह बनाना है, वो इस तरह कि आपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट्स बनाने हैं, और मेक श्योर कीजिएगा कि आपने अकाउंट्स बनाने हैं, जान नहीं छुड़वानी। सही तरह से अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, अपने आपने बायो लिखना है, अपने सारे लिंक्स अच्छे तरीके से सारे सोशल मीडिया पे देने हैं, क्योंकि ये प्रोफाइल आपका फर्स्ट इंप्रेशन है जो नेक्स्ट पर्सन पे पड़ेगा, जो भी आपका प्रोफाइल देखेगा। इंग्लिश की एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो इसी असूल के तहत हमने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि हमारा पहला इंप्रेशन जो क्लाइंट को या किसी व्यूअर को जाए वो बहुत ही अच्छा हो। उसके लिए हमें अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। फोर्थ में हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये कि ईयर 2026 में हमने अपनी किसी भी फील्ड में, हमारी कोई भी स्किल हो, हमारा कोई भी मीडियम हो, कोई भी डोमेन हो, हमने AI को कभी भी नहीं छोड़ना। AI को हमने अपने लिए पावरफुल बनाना है, ना कि अपनी कमज़ोरी बनाना है। इस चीज़ से डरने की बजाय कि AI आपकी जॉब खा लेगा, आप इस पे फोकस करें कि AI आपके साथ मिलकर आपकी जॉब कैसे कर सकता है। और यकीन जानिएगा कि AI को अगर आप अपनी जॉब में इंप्लीमेंट करना सीख जाएं तो आपके लिए ईयर 2026 एंड ऑनवर्ड भी, जब तक ये AI का दौर है, आपके लिए AI बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। AI के क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो ये कि आप अपनी फील्ड के बारे में बहुत जल्द जान सकते हैं उन चीजों को जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। आप अपने काम को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं AI की हेल्प से, और आपके लिए चीजों को सीखना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। इसके साथ साथ जब आप इस चीज पे फोकस करेंगे कि आपने AI को अपना असिस्टेंट बनाना है, तो आपको मजीद इसमें और भी बहुत सारी चीजें नजर आती जाएंगी जिनके थ्रू आप AI से फायदा उठा सकते हैं।
अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे हैं उनमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल को देखा, उसके बाद हमने उस स्किल को लर्न करने का प्रोसेस देखा, फिर उसके बाद हमने अपने आप को एक ब्रांड बनाने के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने एआई को देखा कि हम एआई को अपना असिस्टेंट किस तरह बना सकते हैं। अभी आप फुली तौर पे तैयार हैं कि आप इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो सके। जो आपको 4 पॉइंट पीछे बताए हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह आपके काम आ सकते हैं, मैं आपको 5वें पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। 5वां पॉइंट हमारे पास ये है कि हमने स्मॉल प्रोजेक्ट्स लेने हैं। हमने स्टार्ट करना है स्मॉल प्रोजेक्ट से। हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं, बजाय इसके कि हम $1000 के क्लाइंट्स की तरफ भागें, $500 के क्लाइंट की तरफ भागें, या इस चीज पे फोकस करें कि हमने इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाना है। हमारे लिए बेस्ट ये है कि हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स पकड़ें और उनसे अर्न करें, ताकि हम अपने आप को ग्रो कर सकें, हम अपने इक्विपमेंट ले सकें, अपना सेटअप क्रिएट कर सकें, हमारी जो खामियां हैं हम उनको दूर कर सकें। अभी जो हमने 4 पॉइंट्स देखे, स्किल, उसको सीखना, एआई और ब्रांडिंग, ये किस तरह हमारे काम आ सकता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स को लेने में, वो इस तरह जब आपकी स्किल चूज होगी तो आपको पता होगा कि आपकी स्किल डिफाइन है और आपने इसी स्किल में आगे काम करना है, इसी स्किल में आपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स को लेना है। दूसरा पॉइंट हमारा था हमने इंटर्नशिप्स करनी है और हमने मुख्तलिफ कोर्सेज और मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स देखने हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि मुमकिन हद तक जितने भी खतरात हमें स्मॉल प्रोजेक्ट्स में आ सकते हैं या जो चैलेंजेस आ सकते हैं, हम उनके बारे में पहले ही जानते होंगे अगर हमने इंटर्नशिप्स की होंगी, मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स लिए होंगे, मुख्तलिफ कोर्सेज किए होंगे। उसके बाद अगर हमारा ब्रांड होगा, हमारी सोशल मीडिया पे अच्छी अपीयरेंस होगी, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि हम नेक्स्ट ब्रांड को दिखा सकेंगे कि मैंने अपने ब्रांड पे वर्किंग की है और मुझे ये फ़ायदा हुआ है। यही वर्किंग मैं आपके ब्रांड पे करूंगा और आपको फ़ायदा होगा। जब आप अपनी प्रोफाइल नेक्स्ट पर्सन को सबूत के तौर पर देंगे तो वो आप पे जल्दी ट्रस्ट कर सकेगा। और लास्ट पे हमने जो चौथा पॉइंट देखा वो एआई का था। एआई को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो स्मॉल प्रोजेक्ट हमारे लिए हैंडल करना ईजी होगा। अभी स्मॉल प्रोजेक्ट्स हम किस तरह ले सकते हैं, क्लाइंट को हम किस तरह हंट कर सकते हैं अपनी फील्ड के रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक हमने स्किल से लेके प्रोजेक्ट को लेने तक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। ये एक रोड मैप हो सकता है 2026 में अगर आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हैं। इन सब के बाद जो हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आप इग्नोर कर देंगे तो आपका सारा रोड मैप, सारा जर्नी समझ लें कि फिनिश हो जाएगा, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। और वो पॉइंट है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ इस फील्ड में आ रहे हैं कि आपके आते ही रातों रात आप इस फील्ड में अमीर हो जाएंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी खाम ख्याली है। इस फील्ड में आने के बाद 2026 में कम से कम आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर 3rd पर्सन फ्रीलांसर है या वो ऑनलाइन फील्ड के रिलेटेड कोई ना कोई काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट में आपका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस रोड मैप के तहत बहुत ज्यादा मेहनत करें। लास्ट में जो पॉइंट आपको बताया है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना है और आपने कोशिश करनी है कि हर स्टेप को आप अच्छे से और तसल्ली के साथ फॉलो करें, तसल्ली के साथ फॉलो करें। होप सो कि आपको ये रोड मैप समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। मैं इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद बहुत सारी वीडियोज़ के साथ आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।